वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट ईज़। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बहुत अच्छी धूप के बाद हमने प्लांट्स को हरा भरा महसूस किया है। और बहुत तेज़ गर्मी की वजह से हम प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी करते हैं, प्लांट्स को बचाने की कोशिश करते हैं और प्लांट्स में अच्छी 2 बार पानी हम प्लांट्स में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स की सॉइल जो है बिल्कुल जम जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लांट की सॉइल जो है सॉलिड हो जाती है। सॉलिड होने की वजह से प्लांट में बिल्कुल एयरेशन नहीं होता है, प्लांट्स में हवा नहीं क्रॉस करती है। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, बारिश भी शुरू हो गई है तो प्लांट्स की मिट्टी को जो है हमें हल्का फुल्का ऊपर से गुड़ाई कर देनी चाहिए। इस तरह से गुड़ाई करना प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट्स में एयरेशन बना रहे, प्लांट्स में क्रॉसिंग हवा का मतलब क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। इससे जो है प्लांट्स की रूट्स अच्छी डेवलप होती हैं और प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि प्लांट हमारे अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो इसीलिए हमें अपने सभी प्लांट्स की सॉइल को जो है इस तरह से गुड़ाई कर लेनी चाहिए। हल्का हल्का आपने गुड़ाई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और ये गुड़ाई करने के बाद आपने इनको 1 दिन के लिए छोड़ देना है, इसमें कोई वाटरिंग नहीं करना है। 1 दिन के लिए प्लांट आप बिल्कुल गुड़ाई करने के बाद छोड़ देंगे सॉइल में, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसमें जो है जो भी आपने फर्टिलाइज़र डालना है या वाटरिंग करना है वो आप 1 दिन के बाद करेंगे। तो चलिए हम सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। पॉट्स की गुड़ाई हमने कर दी है, प्लांट्स की सॉइल को अच्छे से हल्का बना दिया हमने गुड़ाई करके। और जितने भी इसमें फंगस लगी हुई लीव्स हैं या फिर इसमें वीड्स उग गई हैं, उन वीड्स को आपने निकालना है। आप देख सकते हैं इस तरह से प्लांट में वीड्स उग जाती हैं। इन वीड्स को आपने इस बरसात के मौसम में रहने नहीं देना है और गली सड़ी लीव्स को यहाँ से निकाल देना है जितनी भी हैं। और गमलों के नीचे जो है आप प्लेट्स रखते हैं बारिश में, पानी गर्मी में, तो आपने इन प्लेट्स को निकाल देना है। इन प्लेट्स को आप निकाल देंगे, प्लांट्स की रूट्स तक हवा लगेगी और प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव करेगा। गुड़ाई करने के बाद प्लांट्स में एरिएशन भी बनेगा और जितनी भी आपने इसके अंदर वीड्स हैं उसको आपने हर हालत में निकाल देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस तरह से जितनी भी वीड्स पैदा हो जाती हैं तो ये प्लांट्स में आपके पूरे न्यूट्रिशन को सक करती हैं। न्यूट्रिशन इसमें नहीं रहता है प्लांट्स के सॉइल में, तो आपने इसको गुड़ाई करके इस तरह से छोड़ देना है 1 दिन के लिए। और इस प्लेट को आपने ज़रूर निकाल देना है। बरसात के टाइम में गमले के नीचे प्लेट्स नहीं रखनी है, पानी इसके नीचे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लांट्स में जो है रूट रॉट होने का चांसेस रहते हैं। तो जितने भी वीड्स हैं, देखिए इस तरह से वीड्स हो जाती हैं, इन वीड्स को आप ज़रूर निकाल दीजिए। और फ्रेंड्स, जितने भी प्लांट के सॉइल है सभी को गुड़ाई करके आप छोड़ेंगे, एरिएशन बना रहेगा। 1 दिन के लिए आप उसको ज़रूर छोड़ दीजिए। यहाँ प्लांट्स के रूट्स के साथ साथ गमले में जो है कितनी ज़्यादा वीड्स निकल आती हैं। ये वीड्स गर्मी में तो बहुत अच्छी होती हैं, गर्मी में तो ये मल्चिंग का काम करती हैं वीड्स, लेकिन बरसात में ये फंगस भी क्रिएट करती हैं। अगर ये ख़राब हो जाती हैं, इनमें जो है प्लांट्स की सॉइल को हवा नहीं लग पाती है। ये पूरी देखिए इस तरह से इतनी सारी वीड्स अगर प्लांट में रहेंगी तो प्लांट में हमारे एरिएशन की कमी रहेगी और प्लांट की रूट्स को हवा नहीं लगेगी। तो इस तरह से इस वीड्स को बरसात के मौसम में निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से इनको निकाल देना चाहिए और अच्छे से गुड़ाई करके प्लांट को 1 दिन के लिए हवा लगने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि प्लांट की जड़ों तक जो है ऑक्सीजन मिल पाए और प्लांट्स की रूट्स अच्छे से डेवलप कर पाएँ। तो इसीलिए इस वीड्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सभी गमलों की गुड़ाई मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से बरसात के शुरुआत में एक बार गर्मी ख़त्म होने के बाद इस तरह से प्लांट्स की सॉइल की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्लांट्स में एरिएशन हम प्रोड्यूस कर पाएँ, एरिएशन बना पाएँ। तो देखिए इस तरह से गुड़ाई कर दी है मैंने और अब इनको मैं जो है सिर्फ बिल्कुल 1 दिन के लिए तो ऐसे ही हवा में छोड़ दूँगी, वो धूप में और हवा इनको अच्छे से लग पाएगी ताकि प्लांट्स हमारा अच्छे से ऑक्सीजन ले पाए।
तो बरसात से पहले एक बार एक प्लांट्स की गुड़ाई आप ज़रूर कर दीजिए, और जितनी भी सड़ी गली लीव्स हैं सबको उठा दीजिए सॉइल के ऊपर से। देखिए इतना सारा ये गुड़ाई करके इतनी वीड्स मैंने निकाली हैं। ये देखिए मॉस रोज़ भी प्लांट्स में अपने आप कई बार उग जाता है। ये मल्चिंग का काम करता है गर्मी में, लेकिन बरसात में ये नुकसान भी देता है। इस तरह से जो भी ग्रास उग जाता है, ये देखिए ये वीड्स होती हैं, ये मल्चिंग का काम करती हैं, लेकिन ये गर्मी में मल्चिंग का काम करती हैं। बरसात में ये हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इससे जो है हमारे प्लांट्स को एयर नहीं मिलती है रूट्स को। अगर ये रूट्स के ऊपर रहती हैं तो इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपने सभी प्लांट्स की गुड़ाई कीजिए, और प्लांट्स को अच्छे से रूट्स डेवलप करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ये इस गुड़ाई करना प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्लांट्स आपके इस तरह से अच्छी अच्छी फ्लावरिंग कर पाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स निकल कर आ रहे हैं मौसम अच्छा होने के बाद, बारिश होने के बाद। एक बारिश होने के बाद का ये असर है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।